24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला दुर्दांत हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब तक फरार है। अपने गुर्गों के साथ आखिर कहां छिपा है विकास दुबे? लेकिन सवाल इससे बड़ा है, जिस तरह योजना बनाकर पुलिस की टीम पर घातक हमला किया गया, उसके पीछे अकेले विकास दुबे का हाथ नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह भी उठता है कि पुलिस विभाग के अंदर कौन है वो विभीषण जिसने पुलिस के आने की सूचना पहले ही दे दी थी। अम्मा दरवाजा खोल दो, अम्मा दरवाजा खोल दो, मेरी जान बचा लो। बेटा हमने डर के मारे नहीं खोल। आधी रात को कानपुर में यूपी पुलिस के 8 जाबाजों को शहीद कर दिया गया। शहीदों के परिवार का ये क्रंदन और चित्कार यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल तो खड़े करता ही है, साथ ही एक और अहम सवाल पैदा होता है जिसका जवाब पुलिस पर हमले की वारदात से पर्दा उठा सकता है। कानपुर के चौबेपुर इलाके में शायद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ। जी न्यूज ने आपको कल सुबह ही बता दिया था कि मुख्य आरोपी और हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने बहुत ही सुनियोजित तरीके से हमला किया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या यूपी पुलिस के जाबाजों को साजिश के तहत मारा गया? क्या सोच समझकर योजना बनाकर हमला किया गया? चौबेपुर के बिकरू गांव में जब पुलिस की टीम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई तो वो और उसके गुर्गे पहले से ही असलहों के साथ तैयार थे। विनय दुबे ने पुलिस के लिए पहले से ही जाल बिछा रखा था। पुलिस की टीम को रोकने के लिए जेसीबी लगाई गई थी, से पुलिस की गाड़ी आगे नहीं जा पाई। पुलिस फोर्स के गाड़ियों से उतरते ही घरों की छत से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। वो जेसीबी दिखाना चाहेंगे कि जिस जेसीबी के मदद से रास्ता पुलिस वालों का रास्ता रोका गया था और पुलिस वाले पीछे ना हट सके, उसका पूरा प्रबंध किया गया था। और आप देख सकते हैं जेसीबी के पीछे भी एक घर है और सामने भी एक घर है। सभी में बताया जा रहा है कि सभी में ऊपर छत पर बदमाश छुपे हुए थे और बदमाशों के द्वारा सेमी ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल करके अंधाधुंध गोलियां यहां पे चलाई गई। इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस की टीम के आने की सूचना विकास दुबे के गैंग को पहले से थी और पुलिस पर हमले की योजना पहले से बना ली गई थी और मकसद पुलिस से बचना नहीं, पुलिस के जवानों को मारना था। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस के जवानों को पीछा करके मारा। पुलिस के लोग थे, उन्होंने जरूर कहा अम्मा दरवाजा खोल दो, अम्मा दरवाजा खोल दो, मेरी जान बचा लो। बेटा हमने डर के मारे नहीं खोला कि उनको बचा तो पाएंगे क्या, क्योंकि दूसरे लंगड़े बैठे हैं, बिल्कुल चल नहीं पाते हैं। उसके बाद में भैया क्या हुआ, उन्होंने हाथ पैर जोड़े, लड़कों के नाम लिए, भैया हमें छोड़ दो, भैया हमें छोड़ दो, अब हम कभी नहीं आएंगे। उन लोगों ने भून दिया गोली से। तो सवाल उठता है कि कौन पुलिस पर जानलेवा हमला करवाना चाहता था? पुलिस के आने की सूचना किसने दी? क्या पुलिस महकमे के अंदर ही कोई घर का भेदी है? क्या पुलिस महकमे के अंदर ही कोई आपसी रंजिश चल रही है? क्योंकि जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कानपुर में पुलिस हमले के पीछे चौबेपुर थाना प्रभारी विनय तिवारी की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। जांच में पता चला है कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के खिलाफ धारा 307 के तहत एफआईआर दर्ज करने में एसओ विनय तिवारी आनाकानी कर रहा था। जब पीड़ित राहुल तिवारी ने सीओ देवेंद्र मिश्रा से शिकायत की, इसके बाद ही विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जब पुलिस की टीम विकास दुबे को पकड़ने उसके घर गई तो एसओ विनय तिवारी सबसे पीछे चल रहा था। सूत्रों की माने तो एसओ विनय तिवारी पर मुखबरी का शक है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एसटीएफ एसओ विनय तिवारी से लगातार पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी शुक्रवार को बिकरू गांव पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। डीजीपी भी मान रहे हैं कि इस हमले के पीछे सोची समझी साजिश है। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फ़ायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है
ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। पुलिस को अंदेशा है कि विकास दुबे नेपाल भाग सकता है, इसलिए लखीमपुर खीरी से लगी नेपाल की सीमाएं सील कर दी गई हैं और पुलिस सघन तलाशी कर रही है। वहीं लखनऊ में गैंगस्टर विकास दुबे की मां, जो अपने छोटे बेटे के साथ रहती हैं, का कहना है कि अगर उनका बेटा सरेंडर ना करे तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर दे। जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस, और हम तो कहती पकड़ लो तब कानपुर कर दो, काहे से उसने बहुत बुरा किया है। कानपुर हमले का मास्टरमाइंड अब तक फरार है, लेकिन जिस तरह उसने अपने गैंग के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस वालों पर जान लेने के मकसद से हमला किया, उसके पीछे की साजिश में कई बड़े मोहरे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।